और अब बात मुंगेली की, जहां मुंगेली में धान खरीदी के दौरान ओवरलोडिंग और फर्जी ट्रांसपोर्टेशन के गंभीर मामले सामने आए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर 5 धान उपार्जन केंद्रों के 10 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को तत्काल निलंबित कर सेवा से पृथक करने के आदेश जारी हुए हैं। फंदवानी, निर्जाम, नवागांव, घुटेरा, तरवरपुर और सिंघनपुरी समितियों में 200 से 1116% तक ओवरलोडिंग की पुष्टि हुई है। इसी के साथ आईसीसीसी मार्कफेड रिपोर्ट हुई है। अनधिकृत वाहनों से मिलरों को धान सप्लाई के आरोप हैं। संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, एक बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन के द्वारा हालांकि उजागर हुई है और धान खरीदी केंद्र पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, बता दूं कि जो मामला है जिसमें धान खरीदी को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जो है अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही जो है जिले के जो खाद्य अधिकारी हुलेसर थे ना, उनको जो है धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर के निलंबित किया गया है। और अब ये बड़ी कार्रवाई ये है कि जो है 5 जो है धान उपार्जन केंद्र के 10 जो समिति कर्मचारी उनको जो है निलंबित कर दिया गया है और उनको सेवा से पृथक करने के लिए जो है बाकायदा जो सहकारिता विभाग के जो अधिकारी है एआरसीएस, उन्होंने प्राधिकृत अधिकारी को जो है पत्र लिखा है और उसमें इन कर्मचारियों के खिलाफ जो एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इन पर आरोप ये है कि राइस मिलर को जो है फर्जी तरीके से जो है अवैध परिवहन कराने में जो है संलिप्तता पाई गई है, उनको सहयोग किया गया है। इस पूरे मामले की जो है जांच कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशन में जो है जो संयुक्त जो प्रशासन की जो टीम थी उन्होंने जांच की और जांच में ये पुष्टि हुई कि जो है खाद्य अधिकारी ने पहले तो जो है लापरवाही बरती, तब उनको निलंबित किया गया। और अब ये जो है बड़ी कार्रवाई जो है, इससे पहले 110 जो है एक अधिकारी कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया था, उनमें से जो है ये अभी फिलहाल 10 कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद सेवा से पृथक करने का निर्देश जारी किया गया है। एफआईआर भी किया गया है, जिसके बाद जो है जो धान खरीद से जुड़े जो अधिकारी कर्मचारी उनमें हड़कंप मचा हुआ है। बताया, हमें जो जानकारी मिली है कि 780 जो है अलर्ट आईसीसी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। आईसीसी जो है ये एआई बेस्ड जो एक तकनीक है, इसको जो है धान खरीदी में किसी भी तरीके से डेलीगेशन जिसमें कोई गड़बड़ी जो की जाती है उसको पकड़ने के लिए जो है इसको सतत संपर्क वाला एक बनाया गया था। इसी के तहत ये जो गड़बड़ी पकड़ी गई। तो आप इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 750 से ज्यादा जो है पूरे प्रदेश भर में जो शिकायत प्राप्त हुई अलर्ट के माध्यम से। कितने दिनों से चल रहा था? ये सब कुछ मिली भगत से चल रहा था? मिली भगत से चल रहा था। यही वजह है कि जो है राइस मिलर्स को भी जेल भेजा गया। इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करने के बाद उनको जेल भेजा गया है और समिति कर्मचारियों पर एफआईआर हुई है, निलंबित कर दी गया, सेवा से पृथक करने के निर्देश हुए हैं, खाद्य अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मिली भगत से जो है ये पूरे मुंगेली जिले में खेल चल रहा था। अलर्ट के माध्यम से जैसे ये जानकारी है, चीफ सेक्रेटरी ने जो है सख्त निर्देश दिया कलेक्टर को कि जो है इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि 750 पूरे प्रदेश में अलर्ट प्राप्त हुआ था। अकेले सिर्फ मुंगेली जिले में उसमें से आधा अलर्ट यानी कि आधा शिकायत सिर्फ मुंगेली जिले से थी और उसमें से भी आधा शिकायत जो है एक ही फर्म यानी कि उकलेटा एंड जो कंपनी है उस फर्म से प्राप्त हुई थी, जिसमें न सिर्फ राइस मिलर बल्कि समिति कर्मचारियों की जो सहभागिता थी गड़बड़ी करने में, उनकी जो है ये पुष्टि हो गई है। और ये आरोप सिद्ध हो गया है कि जो है समिति कर्मचारियों ने जानबूझ करके राइस मिलर्स को फर्जी वाहन में जो है धान के परिवहन करने में जो है सहयोग किया है। यही वजह है कि बड़ी कार्रवाई है और ये जो है इस कार्रवाई के बाद पूरे जो है जिले में हड़कंप मचा हुआ है और ये कार्रवाई यही नहीं रुकनी चाहिए। लगातार जो है अभी भी धान खरीदी का जो सत्र है वो लगातार चल रहा है। किसान जो है अब भी जो है केंद्रों में पहुंच रहे हैं धान खरीदी धान बेचने के लेकर के, और ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन ये बताता है कि सरकार धान खरीदी में जो है गड़बड़ी करने वालों पर किस तरीके से एक्शन ले रही है। ये जो है ये बड़ा उदाहरण है। अन्य जिलों में भी छोटी-मोटी कार्रवाई की बात सामने आ रही है, लेकिन मुंगेली जिले में जो है थोक में बड़ी कार्रवाई हुई है। 110 अधिकारी कर्मचारियों को जो है नोटिस जारी करना अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या जो है कलेक्टर को धोखे दे करके, कलेक्टर को जो है गुमराह करके जो धान खरीद से जुड़े जो अधिकारी कर्मचारी है वो इस तरीके से खेल को अंजाम दे रहे थे। अभी एक और जो है नई जानकारी सामने आई है कि फेक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें 66 जिले के जो
धान उपार्जन केंद्र के कर्मचारी है उनकी भी संलिप्तता की अंदेशा जाहिर की गई है। 66 यानी कि जो है 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत की बात जो है ये सब कुछ मिली भगत से चल रहा था। ये बहुत बड़ा खेल हुआ और इस पूरे मामले में और भी आगे कार्रवाई हो रही है और बहुत सारी चीजें अभी निकलकर सामने आना भी बाकी है। फिलहाल रोहित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुंगेली में धान खरीदी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है प्रशासन की।